जिस पाकिस्तान को हम और भारत सरकार लगातार एक आतंकवादी देश के तौर पर पेश करने की कोशिश करती रही, हमने डेलीगेशंस भेजे दुनिया को समझाने के लिए, तो कम से कम हमें इतनी सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज की तारीख में हमारी जो भूमिका थी वो पाकिस्तान के पास है। जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ नहीं, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रूस नहीं है। आपको टेररिस्ट नेशन लगता है कि नहीं पाकिस्तान? टेररिस्ट नेशन कौन होगा इस युद्ध में? एग्रेसर कौन है? अमेरिका है या ईरान है? अरे हम अपने नजरिए से कह रहे हैं कि हम अमेरिका और ईरान के नजरिए से कह रहे हैं। धोती खोल रहा है। चीन भी पाकिस्तान से बात कर रहा है, ओमान उससे बात कर रहा है, तुर्की उससे बात कर रहा है, इजिप्ट उससे बात कर रहा है। भारत से बात क्यों नहीं कर रहा? मैं सवाल पूछता हूं। भारत के यहां दिल्ली के अंदर ये टॉक क्यों नहीं हो रही? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप है, असफल है। आपने सारे अंडे इजराइल और अमेरिका के बास्केट में डाल दिए और आपको मालूम नहीं है आपकी विदेश नीति। आप क्या बोल रही है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। अमेरिका और इजराइल की ताकत मिलकर अगर वो बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि दुनिया के सुपर पावर और रीजनल पावर दोनों ने ईरान के सामने सरेंडर किया है। बात तो सही है। अगर जीत रहे होते या जीत गए होते तो बातचीत की टेबल पे नहीं आते। 5 फैक्टर्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरीके से एलिनेट हो गया, यहां तक कि उसके नाटो के साथी उसके साथ नहीं है और ट्रंप को कहना पड़ा यू आर कावर्ड एंड पेपर टाइगर। कह रहा तुम मेरी मदद करो हार्मुज को खुलवाने के लिए। नाटो ने मना कर दिया। खुद अमेरिका के अपने आर्मी चीफ को उन्हें सैक करना पड़ा युद्ध के बीच में, 2 और साथ में 2 जनरल्स को। क्यों करना पड़ा? उनके जो एंटी टेररिज्म सेंटर के जो चीफ है उसने इस्तीफा दिया। उसने कहा कि यह लड़ाई अमेरिका ने ईरान के ऊपर थोपी, ईरान ने अमेरिका के ऊपर नहीं थोपी है। उनका वाइस प्रेसिडेंट वो इस युद्ध के साथ नहीं है। यह हालत हो गई थी ट्रंप की इस युद्ध के दौरान। अमेरिका के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अप्रूवल रेटिंग है, किसी भी प्रेसिडेंट की इतनी बुरी अप्रूवल रेटिंग कभी नहीं थी। और चर्चा इस वक्त यह चल रही है कि अगले मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स पूरी तरीके से हार सकते हैं। और पिछले जो बैटल ग्राउंड स्टेट है और रिपब्लिकन स्टेट्स है, वहां 29 बाई इलेक्शंस में वो 29 के 29 से हार चुके हैं। यानी पॉलिटिकली इनको लगा कि मेरा सुसाइड हो जाएगा। इसके साथ साथ ऑयल का जो क्राइसिस क्रिएट हुई है पूरी दुनिया में, उसने इनको मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। और खुद अमेरिका के अंदर 34% बढ़ा और पर बैरल जो है पर गैलन $4 हो गया। यह स्थिति पैदा हुई आर्थिक और आखिरी बात है, जिन मिडिल ईस्ट के भरोसे पर आप खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है तो आप यहां किस लिए हैं? और हो सकता है आने वाले समय में उनको कह दिया जाए थैंक यू ट्रम्प। कट कॉपी पेस्ट मध्यस्थता हम कह सकते हैं, पाकिस्तान की कट कॉपी पेस्ट मध्यस्थता हम कह सकते हैं। हम सभी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट पर वो संदेश पढ़ा था जो एज इट इज ड्राफ्ट को पेस्ट कर दिया गया था। रोक। मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान को एक ऐसी पूर्वाग्रह की नजर से देखते हैं कि सच्चाई भी हमसे देखी नहीं जाती। और चूंकि पिछले 10-12 सालों जिस तरीके से इस देश का मानस बनाने की कोशिश की गई है, उसमें हम एक खास नजरिए से देखते हैं। हम अपनी खिसियाहट को जो है वो दूसरे को ऊपर कोशिश करते हैं। आज की तारीख में हकीकत यह कि पाकिस्तान पूरी बातचीत का पिवट है। जिस पाकिस्तान को हम और भारत सरकार लगातार एक आतंकवादी देश के तौर पर पेश करने की कोशिश करती रही, हमने डेलीगेशंस भेजे दुनिया को समझाने के लिए, वो पाकिस्तान इस बातचीत में अगर कबूतर भी है, मैं तो पहले तो इस बात से पूरी तरीके से असहमत हूं, अगर कबूतर भी हो, पिवट है इस पूरी बातचीत में, तो कम से कम हमें इतनी सच्चाई तो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज की तारीख में हमारी जो भूमिका थी वो पाकिस्तान के पास है। दुनिया उसको आतंकवादी देश मानने के लिए तैयार नहीं है। एक मिनट मैडम, मैंने आप बीच में नहीं बोला। दुनिया उसको हम जो दुनिया के सबसे बड़े संकट में अगर वो एक शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, तो हमारे लिए वाकई में हम अपने विदेश नीति वालों को समझना चाहिए कि हम किस तरीके की विदेश नीति कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ नहीं, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रूस नहीं है। और अब पाकिस्तान चीन भी उसके साथ है, अमेरिका भी उसके साथ है, आप देख लीजिए, और रूस भी उसके साथ। आपको टेररिस्ट नेशन लगता है कि नहीं पाकिस्तान? हम सवाल इस पे कर रहे हैं। आप भी तो असेसमेंट करेंगे ना एज एन एनालिस्ट। टेररिस्ट नेशन कौन होगा इस युद्ध में? एग्रेसर कौन है? अमेरिका है या ईरान है? अरे हम अपने नजरिए से कह रहे हैं कि हम अमेरिका और ईरान के नजरिए से कह रहे हैं। आप एक भारतीय नजर क्या है? इंडिया की नजर क्या है? एक मिनट, इंडिया का स्टैंड क्या है? पहली बात, मतलब आप विषय से भटके नहीं। पाकिस्तान को, मैं नहीं भटक रही। पहले विषय से नहीं। जब पाकिस्तान के बारे में
वो टेररिस्ट स्टेट है, रोग स्टेट है, विषय से सबको आप मालूम भटक रहे हैं, है। विषय से एक विषय से आप भटक रहे हैं। मैडम एक मिनट प्लीज, आप पाकिस्तान मैडम एक मिनट प्लीज, मैं ठीक है, जानता हूं कीजिए। मैं अनपॉपुलर बात कह रहा हूं यहाँ पे, मैं जानता हूं मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कह रहा हूं, बट हकीकत ये है कि चीन भी पाकिस्तान से बात कर रहा है, ओमान सऊदी ओमान उससे बात कर रहा है, तुर्की उससे बात कर रहा है, इजिप्ट उससे बात कर रहा है, भारत से बात क्यों नहीं कर रहा है? मैं सवाल पूछता हूं, क्या बात, ये बात है। भारत के यहां दिल्ली के अंदर ये टॉक क्यों नहीं हो रही? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप है, असफल है। आपने सारे अंडे इसराइल और अमेरिका के बास्केट में डाल दिए और आपको मालूम नहीं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आप बिना किसी कमी के यदि एलपीजी का उपयोग कर पा रहे हैं, आपके यहाँ यदि पेट्रोल और गैस के दाम 1 रुपया नहीं बढ़े, तब जबकि चीन जैसे देशों तक में 60% ऑयल एंड गैस के रेट्स बढ़ चुके हैं। आप दूसरे देशों से एलपीजी के दाम बढ़े नहीं बढ़े हैं? मत बोलिए ना, बढ़े कि नहीं बढ़े हैं? मेरे बीच बढ़े कि नहीं बढ़े हैं? खत्म। ऑपरेशन सिंदूर 1 के अंदर तकरीबन 10 तैयारे हमने तबाह किए, हमने आपका जो राफेल सारे गिरा दिए, उस पे आपको यकीन है 110%? हाँ, तो शहबाज शरीफ को मोहतरमा, गले तक पहुंच आराम गए से, थे, आराम से, जरा वो भी चलेगा क्या? बर्दाश्त कीजिए मीनाक्षी, जरा बर्दाश्त कर लो, कुछ नहीं होता। आप इतनी देर से बोल रहे हो, मैं चुप करके सुन रहा हूँ। अब अरे मेरी अभी तो बात, आप आए हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, बोलिए। मैं काफी देर से सुन रहा हूँ। हाँ, लेकिन अभी स्क्रीन पे आप अभी आए हैं। अब सवालों पर आइए कि जो ट्रंप ने कहा है उसके बाद ईरान को सीधा सवाल ये कि क्यों छुरा घोंपा गया? बात पे मुत्तफिक हो कि आपके राफेल पाकिस्तान ने तबाह कर दिए, जो ट्रंप बार बार कह रहा है। आप इस बात पे मुत्तफिक हो? बिल्कुल नहीं। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं, हाँ या ना का तो सवाल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर ट्रंप की किसी बात पे यकीन नहीं है, तो ट्रंप की किसी भी यार तुम देखा ट्रंप की बात कर रहे हो, मैं कर्नल साहब चुप कर दो यार। कर्नल साहब जरा सुन लेते हैं, रुक जाइए। मुझे बोल लेने दो मुझे। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, चुप कर जो। अच्छा, आपने भी ये बात कही है, मोहतरमा। बोलिए। जी मोहतरमा, आपने ये बात कही है कि जनाब पाकिस्तान, मैंने आपको बता दिया कि उसकी रीजन क्या है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ट्रंप की किसी बात पे यकीन है, आप उसकी एक सेकंड, हमारे जितने इस बूढ़े को कोई खांसी का सिरप आराम से अपने पिताजी से ऐसे ही बात करते हैं क्या आप? हसन दुर्रानी, ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। अपने पिताजी से ऐसे ही बात करते हैं? समझ आई ना? अगर वो बूढ़े दिख रहे हैं तो फिर ये भी पता होगा कि आपके पिता की उम्र के हैं। जरा आराम से, तमीज से जरा बात जरा करनी है, जरा तमीज से आप करके बात कर रही हूं। तू तड़ा खाने में बहुत ज्यादा वक्त मुझे लगेगा नहीं। मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद आगे चलना। मैं बलोचिस्तान का यहां एक बंदा बैठा हुआ है, अहमद मस्ती बलोच, उसको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने ये अभी फरवरी के महीने में अफगानिस्तान का 32 किलोमीटर का पूरा इलाका बलोचिस्तान के अंदर शामिल कर दिया है। मस्ती खान बलोच, तुम्हें मुबारक हो। पाकिस्तान ने गोंदवा का पूरा कस्बा तुम्हें दे दिया है, अब वहां पे जाकर तुम लड़ना, ठीक हो गया। दूसरी बात, आपने ये बात, जितने भी पश्तून इलाके हैं वो अफगानिस्तान के, जितने भी पश्तून इलाके हैं वो अफगानिस्तान के हैं, मेरे सोने, जितने भी पश्तून इलाके हैं वो हमारे अफगान भाइयों के हैं। मुझे पता है, हमारे साथ इस किस्म की बातें ना करें। हम पश्तूनों का एहतराम करते हैं, हम अफगानों का एहतराम करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे चुप कर दो, कुछ नहीं होता, चुप कर जा। क्यों? ये पंजाबी जिहादियों की ज़हनियत है कि किसी और की जमीन को अपना बनाए, ये हमारा नहीं है वतीरा। हम अपने अफगान और पश्तून भाइयों की बिल्कुल हमें उनका एहतराम करते हैं। आप जो उनके कत्लेआम कर रहे हैं, उनके बच्चों और औरतों का, आप पे लानत हो। पेरोल पे बैठे हुए ज्यादा चुप कर दो, मुझे बात कर लेने तो। मैं अपनी बात, जब तुम बकवास कर रहे थे, तुम्हारे मुंह से जब बकवास निकल रही, जब तुम भौंक रहे थे यहाँ पे, मैं चुप करके सुन रहा था। सुनो हसन दुर्रानी, आपके यहाँ पर टीवी चैनल्स में ये होता होगा कि आप वहां पर बैठ करके वहां पर बैठे हुए पैनलिस्ट के साथ बदतमीजी कर ले। यहाँ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात रखनी है, तर्कों पर रखिए। ये तू तड़ाक, ये लफ्जबाजी मत करिए यहाँ पर। मेरी बात को मुकम्मल होने दो, उसके बाद जिसको जो तकलीफ है तो झूठ मत बोलो ना, सीधे सीधे सच्ची बात पर आओ, सीधे सीधे सच्ची बात पर आओ ना। ओ बीबी चुप कर जा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सुन हसन, ये तुम्हारे यहाँ पर आता है या नहीं आता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे यहाँ पर आता है जो तुम्हारे यहाँ जाने से रोक दिया गया है। तो पहले तो तुम इस पे मुकम्मल हो जाओ कि पानी वानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है? और दूसरी बात ये हसन दुर्रानी कि अगर तमीज और लहजे में बात करना छोड़ा तो किस तरीके से पीटा जाता है वो ऑपरेशन सिंदूर में दिखा चुके हैं। दोबारा से दिखाने की अगर जरूरत पड़ गई तो पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा जो हम ही से बना हुआ है। और हसन दुर्रानी, दूसरी तीसरी बातें और मैं आपको समझा दूं कि अगर
इज्जत से बात की जा रही है तो इज्जत करवा लो, क्योंकि ये वहां पाकिस्तान में मिलती नहीं है, हिंदुस्तान से ही मिलती है। दरमियान में एमी खाम का बात कहीं और चले जाएगी। ये तो मत लेकर के जाओ, तमीज में बात करो, तू तड़ाक पर मत आओ, सलीके से बात करो। सलीके से बात करने का, डिबेट करने का एक तरीका होता है। ये तुम्हारी घर की औरतें नहीं है यहाँ पर बैठी हुई, और ना ही ये तुम्हारे घर के अब्बा जान होंगे जहां पर तुम इस तरीके से बात करके लतियाते होगे, समझे? अपने घर में रहे सब कुछ। मुझे उससे बात करना है तो तुम चुप कर दो जरा, चुप कर दो। तुम नहीं, आप, तुम। और मुझे गालियां देने बहुत अच्छे से आती हैं, बकवास मत करना, तुम्हारे घर की औरतों में से नहीं हूं मैं। तुम जाकर के अपने टीवी चैनल्स में अपने एंकर्स को बोला, दिखाओ इसको। हसन दुर्रानी जैसे दो कौड़ी के पत्रकार कहते हो अपने आप को, पत्रकारों से तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, दिखाओ इस व्यक्ति को। इन जैसों का चेहरा तो दुनिया के सामने आना ही चाहिए। ये पत्रकार लिखते हैं अपने आप को, वहां पर इस तरीके से पत्रकारिता होती है। कलंक हो तुम सबके सब। भाग गया क्या ये व्यक्ति? भाग गया क्या ये हसन दुर्रानी? फ्रेम में है तो दिखाओ इसे। पाकिस्तान में इस तरीके से पत्रकारिता होती है हसन दुर्रानी? सीधा सवाल का जवाब तुम्हें देने आ नहीं रहा है, तुम पत्रकारिता करते हो वहां पर? दलाली करना छोड़ दो और अपने देश के लिए काम करना शुरू कर दो, समझे? और दोबारा से लहजे में अगर बात नहीं की ना, तो वहीं पाकिस्तान में आकर के जो हाल करूंगी वो ध्यान रहेगा तुमको। तुम्हारे यहाँ के टीवी चैनल्स के एंकर्स नहीं हूं मैं। बदतमीज इंसान। ताकत नहीं है तो सुन हसन दुर्रानी, पाकिस्तान को किस तरीके से लतियाया गया था। ये 20 रुपए का इंटरनेट लेकर के जो तुम बैठ जाते हो टीवी चैनल्स पे आकर के, वो इसीलिए बैठ जाते हो कि अपने देश में तो कोई पहचानता नहीं होगा, अपने देश में तो कोई पहचानता नहीं होगा, तो दूसरे देश में जाकर के थोड़ी बहुत पहचान बना लो, है ना? तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के लोगों से मैं बात ना करूं, यहां आकर के मेरे डिबेट में बैठा हुआ है अहमद मस्ती खान। ये जो पाकिस्तान के पत्रकारों की जो एक असलियत है, वो जरूर मेरे टीवी चैनल्स में दिखा दी गई है। ये पत्रकार हैं, यहां पर ये पत्रकारिता होती है, इसीलिए तो खबरें सामने आती नहीं है, क्योंकि पत्रकार ही ऐसे हैं जो सरकार को सीधे सीधे बटरिंग करने में लगे हुए हैं। देखिए मैं क्या अर्ज करूं, इनके यहाँ जो एक अखबार है जिसका नाम डॉन अखबार है, माजरत के साथ मैंने भी उसमें काम किया था, लेकिन वो डॉन अखबार जो है इनके जिन्ना साहब ने लॉन्च किया था, जिन्ना मरदूद ने। आपको मालूम है ये सब में बड़ा झूठा और सब में बड़ा टेढ़ा आदमी जिन्ना ही था। इनके आप देख लें, मुस्लिम लीग के जो है ना लीडर, एक भी जेल में नहीं गए। सगा बाप है, आपके कांग्रेस सगा बाप है, ठीक है। अमित शाह सैकड़ों जेल में गए, इनका एक भी लीडर मुस्लिम लीग का वो जेल में नहीं गया। ये तो देखे अंग्रेज के पैदा करता है, अंग्रेज ने बनाया हुआ चीज है। अब आप इस महीने के बात कर रहे हैं, मार्च के महीने, पाकिस्तान को तोड़ने में सब में पहला किसने हिस्सा लिया? जिन्ना गए थे ढाका में रेस कोर्स ग्राउंड में 21 तारीख को उन्होंने तकरीर की। अहमद मस्ती खान, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो ईरान के साथ ये मध्यस्थता करने की बात की जा रही है, वो ईरान अगले पल इन्हीं पर हमला कर दे? क्योंकि IRGC तो पहले ही आईना दिखा चुका है कि अगर एक भी सबूत मिल गया कि यूएस के बेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया गया है, तो इनका वो हश्र किया जाएगा जो अभी तक इजराइल का नहीं हुआ है। देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, गिलगित में शिया हजरात है ना, जब इन्होंने इमाम खोमेनी को अमेरिका ने मारा तो शिया हजरात ने जाके इनके 2 फौजी जला दिए। पाकिस्तानी फौजी गिलगित बल्तिस्तान में शिया हजरात ने जलाए, और वहां जब नारे लगे तो सिर्फ ये नारे नहीं थे कि ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, बल्कि वहां पर आसिम मुनीर के खिलाफ डायरेक्ट नारे लगे। इस वजह से ये इतना बिपरा हुआ था, और इसने शियाओं को कहा कि आप मुल्क छोड़ के ईरान चले जाएं। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करता हूं, इनके हजारों पंजाबी सऊदी अरेबिया से ये माल पकड़ रहे हैं, वहां के लिए उनके फौज के लिए काम कर रहे हैं। अब जो है सऊदिया कह रहे हैं कि हमारे लिए लड़े, अब ये तो मुफ्त खो रहे हैं, इनके फौज तो लड़ना जानता नहीं है, अब ये फंसे हुए हैं। ये करे तो क्या करे? आप पकड़ते हैं माल, कभी जाके सऊदिया से, कभी जाके अमेरिका से, कभी जाके चीन से। ये इस देखे, मैं आपसे अर्ज करता हूं, इनके साथ इस किस्म की इनकी जुबान देख लें आप, ये कोई जुबान है? किसी सहाफी का होता है ये जुबान? ये ISI का छोटा सा एक कारिंदा है, ये कोई सहाफी नहीं है। बहुत शुक्रिया।
पत्रकार इस तरीके के तो कतई नहीं होते हैं जिन्हें अपनी भाषा की मर्यादा ही ना पता हो, वो किस भाषा में आखिरकार अपने लोगों तक खबरें पहुंचाएंगे। कर्नल संजीव मलिक जी, कर्नल संजीव मलिक जी, ऐसा तो नहीं है कि ये जो मध्यस्थता की बात कही गई है, कर्नल संजीव मलिक जी, जो ये मध्यस्थता की बात करी गई है वो सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि कुछ चंद डॉलर्स और आकर के खाली कटोरे में गिर जाएं? मीनाक्षी जी, पाकिस्तान की मैं 2 शब्दों में इसका बयान हालिया करता हूं। पाकिस्तान चाइना का स्टूज है और जो डॉलर फेंक दे उसका टूल है। इसने पूरे पिछले 50 सालों में इसका इतिहास उठा लीजिए। हेनरी किसिंजर जब स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, चाइना के साथ इन्होंने बात कराने में थोड़ी मध्यस्थता की, वहां भी पैसे खा लिए। तालिबान को बनाया तो पैसे, और तालिबान को डिसमेंटल किया तो पैसे। उसके बाद इनके जीएचक्यू के पीछे, आर्मी के पीछे, घर के पीछे